महाभारत के प्रथम खंड में आदि पर्व के 39वें अध्याय में ब्रह्मा जी की आज्ञा से वासुकी का जरत्कारु मुनि के साथ अपनी बहन को ब्याह के लिए प्रयत्नशील होना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ एलापत्र की बात सुनकर नागों का चित्त प्रसन्न हो गया। वे सब के सब एक साथ बोल उठे, ठीक है, ठीक है। वासुकी को भी इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी दिन से अपनी बहन जरत्कारु का बड़े चाव से पालन पोषण करने लगे। तदनंतर थोड़ा ही समय व्यतीत होने पर संपूर्ण देवताओं तथा असुरों ने समुद्र का मंथन किया। उसमें बलवानों में श्रेष्ठ वासुकी नाग मंदरांचल रूप मथानी में लपेटने के लिए रस्सी बने हुए थे। समुद्र मंथन का कार्य पूरा करके देवता वासुकी नाग के साथ पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान, ये वासुकी माता के शाप से भयभीत हो बहुत संतप्त होते रहते हैं। देव अपने भाई बंधुओं का हित चाहने वाले इन नागराज के हृदय में माता का सांप कांटा बनकर चुभा हुआ है और कसक पैदा करता है। आप इनके उस कांटे को निकाल दीजिए। देवेश्वर नागराज वासुकी हमारे हितैषी हैं और सदा हम लोगों के प्रिय कार्य में लगे रहते हैं। अतः आप इन पर कृपा करें और इनके मन में जो चिंता की आग जल रही है उसे बुझा दें। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, एलापत्र नाग ने वासुकी के समक्ष पहले जो बात कही थी वह मैंने ही मानसिक संकल्प द्वारा उसे दी थी। मेरी ही प्रेरणा से एलापत्र ने वे बातें वासुकी आदि नागों के सन्मुख कही थीं। ये नागराज समय आने पर स्वयं तदनुसार ही कार्य करें। जन्मेजय के यज्ञ में पापी सर्प ही नष्ट होंगे, किंतु जो धर्मात्मा है वे नहीं। अब जरत्कारु ब्राह्मण उत्पन्न होकर उग्र तपस्या में लगे हैं। अवसर देखकर ये वासुकी अपनी बहन जरत्कारु को उन महर्षि की सेवा में समर्पित कर दें। देवताओं, एलापत्र नाग ने जो बात कही है वही सर्पों के लिए हितकर है, वही बात होने वाली है। उससे विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। उग्र श्रवाजी कहते हैं, ब्रह्मा जी की बात सुनकर साप से मोहित हुए नागराज वासुकी ने सब सर्पों को यह संदेश दे दिया कि मुझे अपनी बहन का विवाह जरत्कारु मुनि के साथ करना है। फिर उन्होंने जरत्कारु मुनि की खोज के लिए नित्य आज्ञा में रहने वाले बहुत से सर्पों को नियुक्त कर दिया और यह कहा, सामर्थ्यशाली जरत्कारु मुनि जब पत्नी का वरण करना चाहें उस समय शीघ्र आकर यह बात मुझे सूचित करनी चाहिए। उसी से हम लोगों का कल्याण होगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जरत्कारु मुनि का अन्वेषण विषयक 39वां अध्याय संपूर्ण हुआ।